जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज की जो कथा है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज इस सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि कलयुग में ऐसे कौन से स्त्री और पुरुष हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हैं और वे जीवन में निरंतर पाप करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस महान कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि किस श्राप के कारण आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? स्त्री और पुरुष एक साथ ना रहकर अन्य पुरुष और स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में कभी काम नहीं आता। प्रिय मित्रों, मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी अभिवादन स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे नारायण भक्त, क्या बात है, आज आप इतने व्याकुल क्यों हैं मित्रों? भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस समय आपकी बनाई हुई धरती लोक की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आज जब मैं आकाश में विचरण कर रहा था तो मैंने धरती लोक पर देखा कि एक विवाहित दंपति ने कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम किया, परंतु जैसे ही उनके विवाह के कुछ वर्ष बीते, उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। वे एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुप छुप कर पराई स्त्री और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगे। हे प्रभु, ऐसा विचित्र दृश्य देखकर मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल हो उठा और मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहिए, आपका क्या प्रश्न है? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण कलयुग के स्त्री पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं और किस कारण से वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? उन्हें पराये पुरुष और स्त्री क्यों अच्छे लगते हैं? नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति पर उपकार किया है। हे देवर्षि, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में अनंतपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के एक पुत्र था जिसका नाम राघव था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी। जब राघव ने अपना कदम जवानी की ओर रखा तो उसका मन अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वह जब भी किसी लड़की को देखता था, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब बिल्कुल भी उसके नियंत्रण में नहीं था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके पिता ने सोचा, अब समय आ गया है, कोई सुंदर सी कन्या देखकर इसका विवाह कर देता हूं। फिर सेठ ने एक सुंदर सी कन्या देखकर राघव का विवाह अपने पड़ोसी राज्य से अपने मित्र की पुत्री रचना से करवा दिया। रचना बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। वह अपने पति राघव से बहुत प्रेम करती थी, परंतु राघव अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। कभी भी वह राघव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से राघव और रचना अपना दंपति जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रचना घर में काम कर रही थी, तभी अचानक से वह गिर गई और उसके मुख पर और हाथों में चोट लग गई। वह दर्द के कारण जोर जोर से विलाप करने लगी। जब उसके रोने की आवाज उसके पति राघव ने सुनी तो वह भागकर उसके पास आया और अपनी पत्नी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, हे प्रिय, यह कैसे हुआ? तुम्हारे मुख पर तो बहुत छोटे लग गई हैं।
फिर राघव ने अपने नौकर रमेश को बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जल्दी से नगर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाकर ले आओ। मित्रों, रमेश नगर में जाता है और नगर के सबसे अच्छे वैद्य को अपने साथ लेकर घर वापस आता है। उसके बाद वैद्य ने राघव की पत्नी का कई दिनों तक इलाज किया, किंतु इतना इलाज करने के बाद भी राघव की पत्नी का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वह पहले से कुरूप दिखने लगी थी। राघव धीरे धीरे अपनी पत्नी रचना से दूरियां बनाने लगा। वह उसके पास भी नहीं जाता था। सारा दिन वह नगर में अपने मित्रों के साथ घूमता रहता और पराई स्त्रियों को देखता रहता। अपने पति की ऐसी हरकतों को देखकर रचना बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन जब शाम को उसका पति नगर से घूम कर घर आया तो रचना अपने पति के पास जाकर कहती है, पिया जी, मुझे अपने मायके गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। राघव ने जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। वह तो यही सोच ही रहा था कि कैसे उसका इस स्त्री से पीछा छूटे। मित्रों, राघव हंसते हुए बोला, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जब मन करे तुम अपने मायके जा सकती हो, और जब मन करे तब आना। अपने पति की आज्ञा लेकर रचना दुखी मन से अपने मायके चली जाती है और इधर घर में राघव अकेला रह जाता है और मन ही मन राघव बहुत प्रसन्न होता है। अब तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। वह सारा दिन नगर में घूमता और पराई स्त्रियों के साथ सहवास करता। धीरे धीरे वह और ज्यादा कुकृत्य करने लगा। अब तो वह प्रतिदिन नई नई स्त्रियों को घर लाने लगा था। बदले में वह उन्हें बहुत सा धन देता था। इस प्रकार से वह धीरे धीरे करके घर का सारा धन अय्याशी में लुटाने लगा। एक दिन की बात है। प्रतिदिन की तरह राघव अपने कक्ष में एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास में लिप्त था। तभी अचानक से राघव की पत्नी रचना अपने मायके से लौट आती है और वह बिना किसी को आवाज लगाए सीधे घर के अंदर चली जाती है। मित्रों, जैसे ही वह अपने कक्ष के अंदर का दृश्य देखती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती हैं कि मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण आपको आज इस वैश्या के साथ संबंध बनाना पड़ा। आपने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। मित्रों, राघव अपनी पत्नी को क्रोधित देखकर उसकी बातों को सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। उसने अपनी पत्नी से एक भी शब्द नहीं बोला। फिर उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इसी समय मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राघव बहुत डर जाता है। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता, किंतु रचना अपने पति की एक भी बात नहीं सुनती। वह घर से निकलकर चली जाती है। राघव अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह निष्फल हो जाता है। रचना उसे छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। वह दुखी मन से चली जा रही थी। मित्रों, सफर लंबा होने के कारण वह बहुत थक चुकी थी। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम के पास जाकर बैठ गई और विश्राम करने लगी। विश्राम करते करते उसे गहरी नींद आ गई और वह सो गई। जब वह नींद से उठी तो उसने देखा कि आश्रम में एक सुंदर से वृक्ष के नीचे एक सन्यासी महात्मा बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उनके शरीर से अप्रतिम तेज निकल रहा था जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। ललाट पर चंदन का टीका लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। सन्यासी महात्मा को देखकर रचना उनके पास जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब साधु महात्मा जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सामने एक कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी है। सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, बेटी, तुम कौन हो और इस सुनसान निर्जन उपवन में क्या कर रही हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो। सन्यासी महात्मा की बात सुनकर रचना दुखी मन से कहती है, हे मुनिवर, मैं प्रारब्ध की मारी हुई एक भाग्यहीन स्त्री हूं। कुछ समय पहले मेरा विवाह अनंतपुर के सेठ हरिदास के पुत्र राघव से हुआ था और मैं उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किंतु एक दिन अचानक से समय का चक्र घूमा और मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। मित्रों, आगे रचना कहती हैं, हे मुनिवर, एक दिन मैं घर का काम कर रही थी। तभी मेरा पांव लड़खड़ा गए
और मैं गिर गई और मेरा चेहरा चोट लगने से खराब हो गया और मैं कुरूप दिखने लगी। उसके बाद से मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। वह मुझसे सही से बात नहीं करते थे और पता नहीं किस सोच में डूबे रहते थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा, हे प्रियवर, बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूं, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं? उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी और मैं अपने पिता के घर चली गई। कुछ दिनों तक मैं अपने मायके में रही। उसके बाद जब मैं अपने मायके से ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति किसी वैश्या स्त्री के साथ अपने कक्ष में सहवास कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैं उन्हें छोड़कर इस जंगल में चली आई। फिर वह विलाप करते हुए कहती हैं, हे मुनिवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस स्त्री की पूरी बातें सुनने के बाद सन्यासी महात्मा अपनी आंखें बंद कर लेते और अपनी दिव्य दृष्टि से रचना के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और रचना से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ नियति ने बहुत बुरा किया है। हे पुत्री, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। फिर रचना प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? उन्हें पराई स्त्री और पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं? रचना का यह प्रश्न सुनकर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दे रहा हूं। इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनना है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, रचना साधु महात्मा से कहती है, हे मुनिवर, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। फिर सन्यासी महात्मा कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पुत्री, पूर्वकाल की बात है। काशी राज्य में रिपुंजय नाम के एक प्रतापी राजा शासन करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। राजा रिपुंजय को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अपने मंत्री से कहा, महामंत्री जी, बहुत दिन बीत गए, मैं शिकार खेलने नहीं गया। जाओ और सैनिक से कहकर मेरे घोड़े को तैयार कराइए। राजा का आदेश पाकर महामंत्री ने सैनिक से कहकर राजा रिपुंजय का घोड़ा तैयार करवा दिया। फिर राजा रिपुंजय अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने साथ धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चल देते हैं और जंगल में इधर उधर शिकार खोजने लगते हैं। तभी अचानक से राजा की दृष्टि एक मृग पर पड़ती है जो सरोवर में पानी पी रहा था। राजा शिकार करने के लिए उस हिरण पर अपना बाण छोड़ देते हैं, किंतु राजा के बाण से हिरण बच जाता है और वह भाग जाता है। राजा रिपुंजय उसका पीछा करने लगते हैं, किंतु झाड़ियों के बीच वह हिरण गायब हो जाता है। राजा उस हिरण को ढूंढ रहे थे। तभी वहां से कुछ आर्षी कन्याएं गुजर रही थीं। जब उन्होंने राजा रिपुंजय की आवाज सुनी तो वह रुक गई और राजा रिपुंजय पर क्रोधित हो गई और गुस्से से कहा, हे राजन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी जीव के प्राण लेना पाप है? आपको इनका शिकार करने का अधिकार किसने दिया? हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है। यदि आपने उनके आदेश की अवहेलना की तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मित्रों, राजा रिपुंजय ने उन आर्ष कन्याओं की बात सुनकर उनसे माफी मांगी और शिकार न करने का निर्णय लिया और उन आर्ष कन्याओं को वचन देते हुए कहा, हे आर्ष कन्या, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े की तरफ जाने लगते हैं। राजा को निराश होकर जाता देख आर्ष कन्याओं ने राजा रिपुंजय को आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। आगे वे कन्याएं राजा रिपुंजय से कहती हैं, हे राजन, जाने से पहले आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए, उसके बाद आप अपने महल चले जाना। मित्रों, राजा रिपुंजय उन आर्षी कन्याओं के इस प्रकार बुलावे पर आदरपूर्वक उनके आश्रम में जाते हैं। आश्रम के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कर्दम का है। राजा रिपुंजय आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी कुटिया के अंदर से एक अत्यंत ही सुंदर और मन को मोहने वाली इंद्र की अप्सराओं के समान एक सुंदर और रूपवती कन्या राजा
रिपुंजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम शांति था। वह महर्षि कर्दम की पुत्री थी। उस कन्या के सौंदर्य को देखकर उसके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में राजा रिपुंजय खो जाते हैं। फिर शांति राजा रिपुंजय को अपना अतिथि समझकर उनका अतिथि सत्कार करती है और राजा रिपुंजय से कहती है, हे राजन, यदि मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। फिर राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह मुझे दिखे नहीं। राजा रिपुंजय के पूछने पर शांति ने कहा, हे राजन, पिताश्री तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। मित्रों, शांति के सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा रिपुंजय शांति से पूछते हैं, हे सुंदरी, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? तब शांति राजा रिपुंजय को अपना परिचय देते हुए कहती हैं, हे राजन, मेरा नाम शांति है और मैं महर्षि कर्दम की पुत्री हूं। शांति की बात सुनकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह शांति से कहते हैं, हे सुंदरी, महर्षि कर्दम ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा का ऐसा प्रश्न सुनकर शांति राजा रिपुंजय से कहती हैं, हे राजन, यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपना परिचय देती हूं। हे राजन, वास्तव में मैं एक महर्षि और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म के संबंध में एक बहुत लंबी कथा है। एक बार महर्षि विश्वामित्र वन में अपनी एक कठोर तपस्या में लीन थे। वे तपस्या में इस प्रकार से ध्यानमग्न हो गए थे कि उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी और तपस्या के प्रभाव से उनके चेहरे पर एक तेज प्रकाश था जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। हे राजन, उस समय विश्वामित्र के तप को भंग करने का साहस और हिम्मत किसी के पास नहीं थी। जब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी देवराज इंद्र को हुई तो वह डर गए और उन्हें भय सताने लगा और वे सोचने लगे, यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो वे संपूर्ण सृष्टि के देव बन जाएंगे। तभी इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए धरती लोक पर एक सुंदर स्त्री के रूप में भेज दिया। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा विश्वामित्र के सम्मुख गई और विश्वामित्र के सम्मुख जाकर विचार करने लगे कि आखिर किस तरह इस आर्ष को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उनकी तपस्या को भंग किया जाए। मेनका एक अप्सरा थी, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उसने एक नारी का रूप धारण किया था। आगे वह सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, हे पुत्री, मेनका इतनी सुंदर थी कि कोई भी पुरुष उसे देख लेता था तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता था और उस पर मोहित हो जाता था। किंतु महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना भी इतना आसान कार्य नहीं था। मेनका ने महर्षि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास किया। इस प्रकार मेनका के निरंतर और भरसक प्रयास से विश्वामित्र के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और विश्वामित्र के शरीर में काम शक्ति का संचार होने लगा। देखते ही देखते एक समय ऐसा आया जब विश्वामित्र अपने तप को छोड़कर खड़े हो गए और सृष्टि के बदलाव को भूलकर वह मेनका के प्रेम में मग्न हो गए। लेकिन वह यह नहीं जानते थे, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो इंद्र की अप्सरा मेनका है। अब विश्वामित्र मेनका के प्रेम जाल में फंस चुके थे और उसे अपनी अर्धांगिनी समझने लगे। मित्रों, इस प्रकार से मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, लेकिन इसके बाद भी मेनका इंद्रलोक नहीं गई, क्योंकि तपस्या भंग कराने के बाद यदि मेनका वहां से चली जाती तो विश्वामित्र फिर से तप करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए उसने विश्वामित्र के साथ कुछ वर्ष रहने का निर्णय किया। इस तरह से कई वर्षों तक एक साथ रहने से विश्वामित्र और मेनका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो गया और देखते ही देखते एक दिन विश्वामित्र की संतान को अप्सरा ने जन्म दे दिया, जो कि एक कन्या थी। कन्या को जन्म देने के बाद मेनका वापस इंद्रलोक चली गई। मित्रों, आगे शांति कहती हैं, हे राजन, मैं उन्हीं की पुत्री हूं। मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण नहीं किया और मुझे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है, जब मैं जोर जोर से विलाप कर रही थी तो उसी समय महर्षि कर्दम वहां से गुजर रहे थे।
जब उन्होंने मेरे रोने की आवाज सुनी तो वह मेरे पास आए और मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए और अपनी बेटी की तरह मेरा लालन पालन किया। आगे शांति राजा रिपुंजय से कहती है, हे राजन, हमारे महान धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो जन्म देता है उससे ज्यादा महान वह होता है जो उस बच्चे का पालन पोषण करता है। हे राजन, उसके बाद से मैं महर्षि कर्दम की पुत्री बन गई और महर्षि कर्दम ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी पुत्री नहीं हूं, और मैंने भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे मेरे वास्तविक पिता नहीं हैं। मैं उन्हें अपना पिता मानती हूं। मित्रों, शांति की बातें सुनकर राजा रिपुंजय उस पर धीरे धीरे आकर्षित होने लगे, क्योंकि वो उसकी सुंदरता पर पहले से ही मोहित हो चुके थे और अब उन्हें उसकी बातें भी बहुत अच्छी लगने लगी थीं। कुछ क्षण सोचने के बाद राजा रिपुंजय ने शांति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गया हूं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शांति आश्चर्य में पड़ जाती है, परंतु मन ही मन में वो भी राजा के सौंदर्य को देखकर, उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। फिर शांति ने राजा रिपुंजय से कहा, हे राजन, इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने पिता की अनुपस्थित में आपसे विवाह कैसे कर सकती हूं? यदि मैंने ऐसा किया तो यह उनका अपमान होगा। शांति के मुख से यह बात सुनकर राजा रिपुंजय ने धर्मशास्त्रों का सहारा लेते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और शास्त्रों के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। और वैसे भी जब आर्षि कर्दम को यह बात पता चलेगी कि तुमने मेरे साथ विवाह किया है तो वे तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों, राजा रिपुंजय के द्वारा इस प्रकार से समझाने के बाद शांति राजा रिपुंजय के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गंधर्व विवाह किया और उसके बाद कुछ दिनों तक राजा रिपुंजय और शांति उस कुटिया में रहने लगे और दोनों ने संबंध स्थापित किया। मित्रों, राजा रिपुंजय को शांति के साथ रहते हुए कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजा को याद आता है कि उन्हें अपने राज्य को भी संभालना है। उन्हें राज्य से आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। फिर राजा रिपुंजय ने सोचा, अब मुझे अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। यदि मैं समय रहते वापस नहीं गया तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। यह सब सोचने के बाद राजा रिपुंजय अपनी पत्नी शांति के पास जाकर उससे कहता है, हे प्रिय, मेरे ऊपर राज्य को संभालने का दायित्व है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने राज्य में वापस जाना होगा। मित्रों, राजा रिपुंजय की यह बात सुनकर शांति बहुत दुखी हो जाती है। शांति को दुखी देख राजा ने उसे समझाया और शांति को अपने प्रेम के प्रति निशानी के रूप में एक दिव्य अंगूठी दी और कहा कि हे प्रिय, जब मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आऊं तो तुम मुझे यह अंगूठी दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और जब तुम्हारे पिता श्री तीर्थ यात्रा से वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ विदा करा के अपने राजमहल में ले चलूंगा। मित्रों, इस प्रकार से राजा रिपुंजय अपनी पत्नी शांति को आश्वासन देकर अपने राज्य को लौट जाता है। राजा के जाने के बाद शांति कुटिया में अकेले रहने लगती है। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा रचना से कहते हैं, हे पुत्री, उसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच शांति को पता चलता है कि वह गर्भवती है। इस बात से वह अत्यंत परेशान हो जाती हैं और तीर्थ यात्रा से अपने पिता के वापस आने का इंतजार करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद महर्षि कर्दम तीर्थ यात्रा से लौट कर आते हैं। अपने पिता को आता देख शांति बहुत प्रसन्न हो जाती है। फिर वह महर्षि कर्दम से अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताती और यह बात भी बता देती है कि वह गर्भवती है। शांति की बात सुनकर कि महर्षि कर्दम पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर वह शांति को समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्री, तुमने उचित पुरुष के साथ विवाह किया है। मैं तुम्हारे इस निर्णय से प्रसन्न हूं। किंतु हे पुत्री, शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कन्या का विवाह हो जाता है तो उसे अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है और उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है।
इसलिए जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है, वो स्त्री अपने पति और अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाती है। और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। इसीलिए हे पुत्री, अब तुम अपने पति के घर जाओ और उसके साथ रहकर अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करो मित्रों। इस प्रकार से महर्षि कर्दम ने प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री की विदाई कर दी और साथ में महर्षि कर्दम ने अपने 3 शिष्यों और एक दासी को भी राजा रिपुंजय के राज्य को भेज दिया। पिता की आज्ञा पाकर शांति 3 शिष्याओं और एक दासी के साथ राजा रिपुंजय के राज्य की ओर चल देते हैं। चलते चलते वे सभी बहुत थक गए। तभी दासी ने रानी शांति से एक सरोवर के समीप पहुंचकर विश्राम करने के लिए निवेदन किया। उस दासी का निवेदन शांति ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि चलते चलते वह भी बहुत थक चुकी थी। फिर वे सभी उस सरोवर के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करने के पश्चात शांति को प्यास लगती है और वह सरोवर में पानी पीने जाती है। मित्रों, जब वह सरोवर में पानी पी रही थी, तभी उसके हाथ से राजा रिपुंजय के द्वारा प्रेम के रूप में दी गई अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर सरोवर में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली अपना ग्रास समझकर निगल लेती है। किंतु शांति को इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी कि उसकी अंगूठी सरोवर में गिर गई है। फिर वे सभी विश्राम करने के पश्चात राजा रिपुंजय के राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शांति राजा रिपुंजय के राज्य में पहुंच जाती है और अपनी दासी और शिष्याओं के साथ राज दरबार में राजा के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं और राजा रिपुंजय से सब कुछ बताती हैं। राजा रिपुंजय उसकी बातें सुनने के बाद राज दरबार में उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो बार बार दरबार के सभासदों के सामने कहती रही कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम शांति है। आपने मुझसे जंगल में गंधर्व विवाह किया था, मैं गर्भवती हूं, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मित्रों, इतना सब कुछ बताने के बाद भी राजा रिपुंजय ने शांति को पहचानने से इनकार कर दिया और भरे दरबार में राजा ने अपने सैनिकों से कहकर शांति को राजमहल से बाहर निकलवा दिया। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं कि किस कारण से राजा रिपुंजय अपनी पत्नी शांति को भूल गया था। तो सुनो। जिस समय राजा रिपुंजय अपनी पत्नी शांति से विदा लेकर अपने राजमहल की ओर लौट रहे थे, उस समय वह महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे और अपनी प्रिय पत्नी शांति के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनके मस्तिष्क में अपनी पत्नी के बारे में ही विचार आ रहे थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा ने राजा रिपुंजय से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी के विचारों में डूबे रहे और महर्षि दुर्वासा की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए। यह बात महर्षि दुर्वासा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर राजा रिपुंजय को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो और एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ गए। इसलिए हे राजन, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। और मेरा ये श्राप है कि आज के बाद कलयुग के अधिकांश स्त्री और पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष ज्यादा अच्छे लगेंगे और पुरुषों को पराई स्त्रियां अच्छी लगेंगी। और आगे महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। यह दुर्वासा का श्राप है। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा ने अपने कमंडल से पानी निकाला और राजा रिपुंजय की ओर फेंक दिया। जब राजा रिपुंजय ने महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुना तो वह बहुत भयभीत हो जाते हैं और महर्षि दुर्वासा के चरणों में बैठकर नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में यह पाप हो गया है। हे मुनिवर, आप तो दयावान हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने श्रापों से मुक्त कर दीजिए। राजा रिपुंजय के इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करने पर महर्षि दुर्वासा कहते हैं, हे राजन, मैं अपने इन दोनों श्रापों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि जब भी तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो तुम्हारी यादें वापस लौट आएंगी
और तुम्हें भूली ही वस्तु की याद आ जाएगी। और जो भी पति पत्नी एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वे पति पत्नी सदैव एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। महर्षि दुर्वासा इतना कहकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं और राजा रिपुंजय अपने महल में आकर अपना राजपाट संभालने में व्यस्त हो जाते हैं। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, हे पुत्री। इस प्रकार से राजा रिपुंजय अपनी पत्नी शांति के साथ राजदरबार में हुए अन्याय को भूल जाते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद एक बार फिर से समय का पहिया घूमता है। उस दिन सरोवर में जिस मछली ने पानी पीते समय शांति की अंगूठी को निगल लिया था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और मछुआरा उस मछली को लेकर बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। उस दिन राजा का रसोइया भी बाजार गया था। जब उसने देखा कि मछलियां ताज़ी हैं तो उसने मछलियां खरीद लीं और उन्हें लाकर रसोई घर में रख देता है। और शाम को जब उसने मछलियों को काटा तो एक मछली के पेट से चमचमाती हुई एक बहुमूल्य अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को देखकर वह रसोइया बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह उस अंगूठी को बेचने के लिए उसी नगर के एक सुनार के पास जाता है। मित्रों, होने को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए जब सुनार ने उस सोने की मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे हुए राजा रिपुंजय के नाम पर पड़ जाता है। उस अंगूठी को राजा रिपुंजय ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थीं, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और उस अंगूठी को उसी सुनार ने बनाई थी जिसके पास वह रसोइयां बेचने के लिए गया था। जब सुनार ने रसोइये को राजा की कीमती अंगूठी बेचते हुए देखा तो उसने सोचा, यह कीमती अंगूठी अवश्य इस रसोइये ने चोरी की होगी। फिर वह सुनार अंगूठी चोरी करने के जुर्म में उस रसोइये को राजा के सैनिक के हवाले कर देता है। सैनिक उस रसोइये को ले जाकर राजा रिपुंजय के दरबार में पेश कर देता है और फिर वह सैनिक कहता है, महाराज, यह रसोइया चोर है, इसने आपकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी की है। इतना कहकर सैनिक ने वह अंगूठी राजा रिपुंजय को दे दिया। मित्रों, राजा ने जैसे ही अंगूठी को हाथ लगाया, राजा को शांति से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर राजा रिपुंजय उस रसोइये से पूछते हुए कहते हैं, हे रसोइये, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? सच सच बताओ, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। राजा की बात सुनकर रसोइया डर गया। फिर उसने सच बताते हुए कहा, हे महाराज, मैंने बाजार से मछली खरीदी थी। जब मैंने उस मछली को काटा तो ये अंगूठी मुझे उसके पेट से मिली। फिर राजा ने कहा, तुमने यह मछली किससे खरीदी? उसे दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर रसोइया 2 सैनिकों के साथ बाजार जाता है और मछुआरे को अपने साथ लाकर राजा रिपुंजय के सामने उपस्थित कर देता है। फिर राजा रिपुंजय ने मछुआरे से पूछा, तुमने मछलियां कहाँ से पकड़ी थीं? तो वह मछुआरा सच बताते हुए कहता है, हे महाराज, मैंने मछलियां महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास में स्थित एक सरोवर से पकड़ी थीं और उसके बाद मैंने बाजार में बेच दिया। मित्रों, उस मछुआरे की बात सुनकर राजा उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दे देते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। अब तो राजा रिपुंजय के आदेश पर शांति को ढूंढने का कार्य शुरू होता है। धीरे धीरे कई वर्ष गुजर जाते हैं, परंतु शांति को कोई पता नहीं चलता। मित्रों, इधर शांति वापस लौट अपने पिता के साथ आश्रम में लौट आती है और उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा रिपुंजय उसी जंगल में दोबारा से शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी दृष्टि महर्षि कर्दम के आश्रम के पास एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वो छोटा सा बालक सिंहों के बीच में अकेला खेल रहा था और उनके दांत गिन रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। वे उस बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस बालक को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मुनि कन्याएं राजा को पीछे से आवाज देते हुए कहती हैं, ठहरिए राजन, आप यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? आप उस बालक को न छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वह बालक महर्षि कर्दम के आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि आप उस बालक से दूर ही रहे, यही आपके लिए उचित होगा। मित्रों, उस बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप भी बंधा था, इसलिए जो भी उस बालक को छू लेता था, उस सांप के विष के कारण वह व्यक्ति तुरंत जलकर भस्म हो जाता था।
मित्रों, मुनि कन्याओं की चेतावनी सुनकर राजा रिपुंजय अपने आप को फिर भी न रोक सके और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। राजा रिपुंजय ने जैसे ही उस बालक को गोद में उठाया, उसकी भुजा में लिपटा हुआ सर्प जमीन पर गिर गया है। वहां पे खड़ी मुनि कन्याओं ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन उस बालक को उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा, उस दिन वह काला सर्प जमीन पर गिर जाएगा। यह सब देखने के बाद मुनि कन्याएं बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर भागते हुए शांति के पास जाती है और उसे सारा वृतांत सुनाती है। अपनी सखियों की यह बात सुनकर शांति दौड़ते हुए राजा रिपुंजय के पास पहुंच जाती है। उस समय राजा रिपुंजय शांति को देखते ही पहचान लेते हैं। उसे सब याद आ जाता है कि वर्षों पहले उसने इसी सुंदरी के साथ में इस जंगल में विवाह किया था। उसके बाद राजा रिपुंजय शांति से क्षमा मांगते हैं और उसे बताते हैं कि हे प्रिय, मुझे महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था, जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। उसके बाद राजा रिपुंजय महर्षि कर्दम से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने राजमहल में वापस लौट आते हैं और राजा रिपुंजय अपनी प्रजा के सामने शांति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, हे पुत्री, यदि तुम्हें अपने पति को दोबारा से पाना है तो तुम्हें इस आश्रम में रहकर भगवान शिव जी की पूजा करनी होगी। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। सन्यासी महात्मा की बात मानकर रचना निरंतर कई महीनों तक भगवान शिव जी की पूजा करती रही। एक दिन जब वह पूजा पाठ करके निवृत्त हुई तो उसने देखा कि उसका पति राघव उसकी ओर भागता हुआ चला आ रहा था। अपने पति को आता हुआ देखकर रचना बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद राघव अपनी पत्नी के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और उसे कहता है, हे प्रिय, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। अपने पति की इन बातों को सुनकर रचना अपने पति राघव को क्षमा कर देती है और फिर वह अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। इधर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि महर्षि, दुर्वासा के श्राप के प्रभाव के कारण है कलयुग के पतियों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, जिससे उनकी पत्नियां उनसे रुष्ट हो जाती हैं और वे आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं और एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहते और आपस में प्रेम नहीं करते। इसमें ना तो पति का कोई दोष है ना पत्नी का। यह तो महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है, जिसके कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। कहते हैं मित्रों, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को बांटना चाहिए। यही एक पति पत्नी का धर्म है। मित्रों, पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्हें कोई भी बात आपस में छुपानी नहीं चाहिए। प्रत्येक कार्य में दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति के बिना पत्नी का और पत्नी के बिना पति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। पति पत्नी को अपने साथी की तुलना किसी अन्य स्त्री पुरुष के साथ नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे ज्यादातर असंतुष्ट होने का अनुभव करते हैं। वे दूसरे लोगों के रिश्तों को देखकर सोचते हैं कि उनका साथी भी वैसा ही होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने साथी के गुणों की कदर नहीं होती है। मित्रों, आर्थिक समस्याएं भी रिश्तों में कभी कभी असंतोष का कारण बन जाती हैं। जब एक व्यक्ति या दोनों आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं तो तनाव और चिंता की वजह से रिश्ते में संतुष्टि कम हो जाती है और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, प्रत्येक स्त्री को भगवान शिव और माता पार्वती की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उनका दंपति जीवन सुखमय व्यतीत होता है और उनके ऊपर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं।
भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया मित्रों। इस प्रकार से आज की यह महान कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।